हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या आएंगे वाकई में आपके पास रिटर्न होंगे, क्योंकि आप लोग इतनी रीडिंग देख रहे हो, सब जन का क्वेश्चन रहता है कि क्या ये सच होगा, क्या कभी इतना वेट कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, क्यों मतलब हो नहीं रहा है, क्यों पर्सन आ नहीं रहा है, मतलब ये कभी एक्चुअली होगा क्या। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हो और मुझे पर्सनल रीडिंग में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों के आज ये वो डाउट और कैरी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। वही बिलीव कीजिए, कोई भी रीडिंग आप देखते हो तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए कम्प्लीटली कि ये होगा, क्योंकि आपका माइंड सेट, आपके चक्रास में बहुत नेगेटिविटी बैठ गई है, एक नेगेटिव पैटर्न्स बैठ गए, क्योंकि बहुत साल से आपके हाथ में गलत होता आ रहा है या बुरा होता आ रहा है, तो वो सही ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ गए, इसलिए आप यकीन नहीं करते हो कि आपके साथ में अच्छा होगा या आपके साथ में ये होगा। आपके अंदर डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों के इतना डाउट है ये चीज़ करे नहीं करे, ऐसा मतलब कितने लोगों को भी ऐसे होता है कि हम रीडिंग करवाएंगे नहीं, इसमें इतना डाउट रहता है। आप इतना सिंपल डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो आप लाइफ में आगे आपके पार्टनर कैसे डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको वो मिरर करते हैं, आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप अपनी है ना खुद के अंदर देखिए कि है ना आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, फिर उसके हिसाब से बाद में है ना सामने वाले को ब्लेम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके अंदर है। आपके पर्सन आपको लेके कंफ्यूज है, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बिलीव मी। और अगर आपके पर्सन आपको मतलब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ये मान के चलिएगा। समझ रहे हो, ऐसे होता है। और कितने लोगों के कभी लाइफ में क्या ज़रूरी नहीं है कि जो हम पार्टनर सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्लियर एनर्जी नहीं बेचते हो। कितने लोग, मैं जैसे दो तीन पर्सनल रीडिंग मैंने की है, जिनके 6-8 महीने में भी वो लोग पहले अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा मतलब उनको छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन लाइफ में उनके एक दूसरा नया सोलमेट आया, तो वो उस पर्सन को मतलब उसके इतने मस्मराइज हो गए, उनसे शादी तक कर लिया। ऐसे मैं दो तीन का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उनको छोड़ना चाहती ही नहीं थी। मतलब वो ऑलरेडी मैरिड थे और वो डिसीजन नहीं ले रहे थे डिवोर्स का। तो उनकी लाइफ में एक नया पर्सन आया, वो पर्सन ने मतलब कम्प्लीटली स्वेप ऑफ हिज फीट, ऐसे बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, इतना ज़्यादा लविंग केयरिंग, तो वो पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर रह नहीं सका। समझ रहे हो, तो वो वहाँ पे चले गए। आपकी लाइफ में क्या लिखा है, गॉड से आप क्लियरली मांगिए, आंसर मांगिए। वो आंसर मांगना बहुत ज़रूरी है। देखो, 4 ऑफ सॉल्स का कार्ड आ रहा है। एक्चुअली बेसिकली आप और आपके पर्सन डेफिनेटली, मैं एक बोल रही हूँ बार बार, एक हीलिंग प्रोसेस चालू है। कभी भी आपकी हीलिंग चालू होती है ना, उसमें टाइम लगता है, कभी भी एक ही दिन में नहीं होता, क्योंकि आपके घाव जो है आपको, आपके पर्सन को, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी है, तो बहुत ज़्यादा गहरे घाव है। जितना घाव गहरा होता है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगता है भरने के लिए। तो आप सोचते हो कि मेरे हीलिंग प्रोसेस कब से सुन रहे, हीलिंग चालू है। अरे हाँ, हीलिंग चालू है, अवेकनिंग चालू है, लेकिन घाव बहुत गहरे हैं, इसलिए उसको धीरे धीरे ही वो भरा जाएगा। आप सोचते हो एक दिन में, महीने 2 महीने में भर जाए, तो वो नहीं होता है। समझ लो, एक आपको धीरे धीरे खुद, जब जैसे जैसे घाव भरता जाएगा, आप लोग की हीलिंग होती जाएगी, आपको खुद को दिखने लग जाएगा कि आपका यूनियन क्लोज है। हाँ, वो पर्सन आने वाला है या आ गया है, ऐसा आपको दिखने लग जाएगा। मैं आपको ये फॉर श्योर बोलती हूँ, क्योंकि अब तक आपको नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी वो हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, बिलीव मी। पता नहीं मैं कैसे आप लोगों को यकीन दिलाऊं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो फूल कार्ड आ रहा है आपके लिए, एक डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ में लिखी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। आपके कार्ड्स देखो कितने, जैसे फूल कार्ड है, सन कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, कितने अच्छे कार्ड्स हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये कार्ड सब पॉजिटिव कार्ड्स आपके खुल रहे हैं। तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन रीडिंग ये कर रहे हैं कि आपके पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, और आपके साथ में न्यू शुरुआत करेंगे नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही फर्स्ट कार्ड में आ रहा है। एक फूल का कार्ड आ रहा है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, सन भी एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, और ये 100% अश्योरेंस का कार्ड होता है सन, कि हाँ ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पर्सन नहीं आएगा। तो आपको अगर किसी वजह से डाउट आ रहा है कि मेरे पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, तो वो डेफिनेटली आएंगे, बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ की और ज़रूरत है। इस पर्सन का स्ट्रेंथ है, आप देख रहे हो किस तरह का है, ये पर्सन कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। आपका जो आप बार बार मर के स्ट्रेंथ का इकट्ठा कर रहे हो, या रो रहे हो, 2 दिन रो रहे हो, फिर तीसरे दिन स्ट्रेंथ खड़े हो, वैसा नहीं। ये पर्सन है वो कितना कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेंथ, करेज अपने अंदर लाइए, वो एकदम स्ट्रेंथ, पावरफुल स्ट्रेंथ बने। अब गॉड पे ट्रस्ट करना सीखिए। जब ट्रस्ट करोगे, बिलीव मी, वहाँ से ट्रस्ट आपका रिप्लाई होगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको ट्रस्ट का जवाब मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपके पर्सन देखो, इसमें से एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है कभी भी, सन कार्ड नहीं है, इसमें न्यू बिगनिंग है। देखो सन दिख रहा है,
और इसमें एक इनोसेंट चाइल्ड क्यों दिखाई देता है, एक नया जन्म होता है रिश्ते का, ऐसे बोल सकते हो। तो ये और ये फुल एनर्जी एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, ये सबको पता होगा। तो ये आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग हो रही है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको और आपके पर्सन दोनों जन बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हो, दोनों जन पावर में आ रहे हो। डेफिनेटली बहुत श्योर है कि आप लोग का 100% आप लोग के पर्सन का आपके साथ में रियूनियन होगा और वो आएंगे, बिलीव मी। लेकिन अगर आप बार बार मुझे क्वेश्चन यही पूछोगे मैम कुछ दिख नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपकी हीलिंग चालू है या आपका वो प्रोसेस अभी भी आप अंडर प्रोसेस के अंदर हो। लेकिन होगा डेफिनेटली, जब आपका सच होगा ना तब आपको यकीन होगा कि ये चीज़ सच हो रही है। कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आपके कार्ड्स इस तरह से आ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत हार्ट ब्रोकन हो आप अभी, लेकिन दिख रहे हो इसके अंदर ये 3 ऑफ सॉर्ड्स के अंदर सॉर्ड्स है ना हार्ट के अंदर नहीं लगी हुई है, ये हार्ट के बाहर है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके घाव, मतलब जब तक वो सॉर्ड्स अंदर लगी रहते मतलब इंसान बार बार यही सोचता रहता है धोखा दिया, ये हुआ वो हुआ, तो वो एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन कहीं ना कहीं अभी सॉर्ड्स बाहर आ गई है, मतलब डेफिनेटली आप लोग एक वो कांटे को निकाल के दिल में से बाहर फेंक रहे हो, वो ग्रजेस को बाहर निकल के फेंक रहे हो, आपके पर्सन भी और आप भी। जब ये ग्रजेस डेफिनेटली निकल जाते हैं ना हमारे माइंड से, दिल से, तो डेफिनेटली हीलिंग बहुत तेज़ी से होती है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड पे करना, एक माफ़ करना, ये 2 चीज़, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, ये हमारे हार्ट चक्रा का एक्टिवेशन का सबसे बड़ा साइन होता है। तो आप अपने पर्सन को फॉरगिव किए हो कि आप बार बार वही एनर्जी में हो, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, आप ये एनर्जी में चलते हो। मुझे पता है ये निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक के अंदर आपका भरा रहेगा, आप उनको नहीं बोलोगे या नहीं निकालोगे, तब तक आपको वो अंदर आपसे निकले बैग खाली नहीं होगा ना। साईं बाबा की जिसने सच्चरित्र पढ़ी है किसी ने, मैंने सच्चरित्र पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, साईं बाबा की सच्चरित्र पढ़ी, वो आंसर्स भी देती है। मतलब वो बुक का पन्ना कोई भी खोलिए, आंख बंद करके क्वेश्चन पूछिए, खोलिए, तो उसमें एक कहानी आती है कोई ना कोई, तो वो कहानी में आपका जवाब होता है। जैसे कितनी बार साईं बाबा उस बुक के अंदर में, कभी कभी मुझे कुछ क्वेश्चन, मुझे कुछ चाहिए होता था तो साईं बाबा मुझे बार बार बोलते थे। एक स्टोरी आती थी कि उसके अंदर वो अपनी चाय में शक्कर नहीं डालता है कि 40 दिन तक, मतलब समझ जितने दिन तक चाय वो, और वो शक्कर, जितनी शक्कर रोज़ पीता था ना, वो शक्कर को जमा करके साईं बाबा को चढ़ा के आता था लास्ट डे पे 40 डेज़ की। तो मतलब मैंने 40 डेज़ तक वो चाय की में शक्कर पीना छोड़ा था, क्योंकि वो साईं बाबा बार बार बोलते थे। तो वो एक कहानी होती है, साईं बाबा को रास्ता भी दिखाते हैं उसके अंदर। मतलब कभी कभी उसमें आता है कि इसको फॉरगिव कर देना, वैसी स्टोरी आती है। या कभी ऐसे साईं बाबा एक बोलते थे परीक्षा में बैठने के लिए, वो बार बार उसको एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे थे कि आप परीक्षा में बैठोगे तो आप पास नहीं होंगे आपके बच्चा, लेकिन वो एकदम साईं बाबा ने उसको स्ट्रांगली बोला कि आप फेथ रखो, एग्ज़ाम में बैठो, आप 100% पास होंगे। तो वो पास होता है। तो उस तरह की स्टोरीज खुलती है, तो वहाँ से आपको आंसर मिलते हैं। तो सच्चरित्र भी आप साईं बाबा की पढ़ सकते हो, उसमें से भी आपको आंसर मिलेंगे। और आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगी साईं बाबा के सच्चरित्र का बुक आती है। मेरे पास तो रेड कलर येलो कलर दोनों की है, पता नहीं जो भी कलर के आपके को होगा तो मैं उसका कम्युनिटी पोस्ट में डालने की कोशिश करूँगी वो बुक। आप वो पढ़ के देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और कितने जन बोलते हैं 7 डेज़ में साईं बाबा का सच्चरित्र पढ़ के कंप्लीट करते हैं तो आपकी दिल की मनोकामना भी पूर्ण होती है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपकी डेफिनेटली हीलिंग हो रही है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। देखो आपको आंसर्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, आप बार बार जानने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से पूछ रहे हो मेरा कब होगा काम, मेरा पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, कि आएगी कि नहीं आएगी। मतलब ये आपके क्वेश्चंस बार बार चल रहे हैं। और बहुत प्रेयर्स भी कर रहे हो आप, बहुत मेहनत भी कर रहे हो, आपकी दिख रही है मेहनत, ऐसे नहीं दिख रहे आप। मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, या बहुत पूजा पाठ में भी ऐसे लग रहे होंगे, या जो भी आप ना सेवा पूजा लोगों की भी कर रहे होंगे, ये भी मैं आपको बोल सकती हूँ आप लोग बहुत कर रहे होंगे। तो ये चीज़ भी आपका रंग लाएगा, क्योंकि आपका एस ऑफ वैंड्स आ रहा है। मतलब एक ही रीडिंग में मतलब 3 न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। एक एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, एक फूल आ रहा है, एक सन आ रहा है, हाई प्रीस्टेस आ रहा है। मतलब सारे कार्ड पॉजिटिव है, आपके सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ में वेट कर रही है, ऐसे बोल सकते हो वेट कर रही है आपको, ऐसे है ना। या अब वेटिंग एनर्जी में मत रहिए, या मैं बोल सकती हूँ कितने लोगों को दिखाई भी देने लग गया होगा कि हमारे पर्सन में चेंज आ रहा है, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है या आने वाला है। मतलब लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से एक्शन नहीं ले पाता है। देखो ये पर्सन इसमें देख रहे हैं किस तरह से ये सन ये देख रहा है, ये वैंस को इसके ये एस ऑफ वैंस नॉर्मल एस ऑफ वैंस नहीं है, इसके अंदर सन भी है साथ में, आपको दिख रहे सन,
इस एस ऑफ वेंस के अंदर सन कार्ड भी है, मतलब साथ में ये डबल बोल सकते हो, डबल न्यू, मतलब एक बिगनिंग होगी ना आपकी, एक धमाकेदार बिगनिंग होगी, एक नेम और फेम के साथ में होगी, मतलब आपकी होगी तो समाज में एक नाम भी होगा, एक आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलेगा इस रिलेशनशिप में, ये भी आप डेफिनेटली देखोगे। क्योंकि सन आता है तो सन मतलब कभी भी ये ना एक सूरज उगना जैसे बोलते हैं ना, तो आपकी लाइफ का एक सूरज डेफिनेटली उगते हुए दिख रहा है, दो सूरज उग रहे हैं और दोनों एक के नीचे एक, समझ रहे हो। तो ये बहुत इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी बोल सकते हो उसको। कभी भी हम लोग कभी कैरो में रीड करते हैं उसको, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कभी ऐसे भी रीड करते हैं। अगर पास्ट में भी अगर देखा जाए तो आपकी एक शुरुआत हुई थी आपके पर्सन के साथ में, लेकिन आप लोग हार्ट ब्रेक हो गया था क्योंकि आप लोग का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपने बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपके जो फेज चला उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी स्ट्रेंथ को आपने टूटने दी दिया, बहुत मेडिटेशन किया, बहुत इनर वर्क किया, और वो आपका रंग ला रहा है। अभी आपके लाइफ में सन आ रहा है और आपका एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, ऐसे भी आप रीड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपका होगा। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं बार बार, तो आप लोग प्लीज़ डाउट्स की एनर्जी को बार बार है ना रिलीज़ कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन भी उसी तरह की एनर्जी में जाते हैं, उनको वाइब्रेशन मिल जाती है आपकी, वो आपकी एनर्जी फील कर सकते हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, आप उनको गालियाँ दे रहे हो या कुछ ऐसा बोल रहे हो, तो वो एनर्जी भी उनके पास पहुँचती है। अगर आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पे, तो डेफिनेटली वो भी आपको है ना कंटिन्यूस आपकी वो वाइब्रेशन उनको फील कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं फील कर पाते, तो वो आपको उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। आपके पर्सन का मैं कार्ड देखो, आपका 20 नंबर का जजमेंट का कार्ड है। ये आपके डोर्स ओपन हो गए, ऐसा नहीं कि डोर्स ओपन नहीं हुए। आपका ऐसे बोलते हैं ना, एक न्यू हाउस का, आपके एक नई ज़िंदगी का आपका इंतज़ार था, वो आपका होने वाला है कंप्लीट। और प्लस आपका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया। ये 10 नंबर कार्ड है, प्लस डेस्टिनी का कार्ड है। तो आपकी डेस्टिनी में लिखा था इतनी मेहनत करना। कभी भी फसल उगती है तो उससे पहले उसको बोना भी पड़ता है, सींचना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वैसे ही आपने सब कुछ किया है, मेहनत की आपने बोया भी है, सींचा भी है, बहुत मेहनत की है, बहुत रोया भी है, ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो वो अभी आपका हार्वेस्ट का टाइम आ गया है। देखो समझ रहे हो, ये हार्वेस्टिंग टाइम है आपका, तो वो मत टेंशन लीजिए। अभी आपके सारे पासे आपके फेवर में आएंगे। मतलब जितने भी लोगों ने भी गेम्स खेल लिए, उनके साइड से, आपके साइड से, किसके साइड से भी खेल लेने दो, अब पासे सारे आपके से फेवर में पड़ेंगे। अगर वो उल्टा भी करेंगे वो आपके फेवर में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, इसलिए आपके पास से, आपके साइड में, क्योंकि भी आपकी डेस्टिनी आपके साथ में है। आपका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, आपका डोर्स ओपन हो चुके हैं, आपका देखो घरौंदा बनाने का टाइम आ गया है, आपकी लाइफ एक सेट करने का टाइम आ गया है, आपका एक कमिटमेंट का टाइम आ गया, आपका एक अगर घर उजड़ गया है तो वो घर बसने का फिर से टाइम आ गया है, ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसे बोलोगे कि बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी, टाइम आ रही है, बिलीव मी इट विल हैपन। फिर भी गणेश जी के भी 1-2 कार्ड्स लेते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो गाइडेंस भी हम लोग ले लेते हैं। एम्पावरमेंट, आपको देखो एम्पावरमेंट 16 आपका वापस से कुछ सब आपकी रीडिंग में आज डोमिनेंट क्या है, येलो कलर। आज येलो और थर्सडे भी आपको, तो ये येलो कलर सन कार्ड, ये एज ऑफ वेंस येलो कलर, प्लस आपका ये येलो कलर सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड आ रहा है। गणेश जी खुद बोल रहे हैं एम्पावरमेंट, आपको एक अबेंडेंस दी जाएगी, नेम और फेम मैं बोल रही हूँ। आपका रिश्ता जुड़ेगा तो आपको एक समाज में रिस्पेक्ट भी डेफिनेटली मिलेगा, एक नेम भी मिलेगा, एक फेम भी मिलेगा, और आपको अबेंडेंस भी मिलेगा। मतलब अगर आपको कुछ आप पैसा कमाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, आपके पार्टनर और आप दोनों मिलके ऐसा कुछ काम भी कर सकते हो कि आपका एक ना अबेंडेंस का रास्ता खुलता है। जिस तरह का आप काम करना चाहते थे आप, और आपके देखो इसमें सोलर प्लेक्सस चक्र का साइन दिख रहा है आपको, सोलर प्लेक्सस चक्र का साइन, तो ये सोलर प्लेक्सस चक्र आप लोग का एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। ये रिश्ता आपका होगा डेफिनेटली। और ये बार बार सन कार्ड आ रहा है, तो बहुत बड़ी एक हम लोग को बोलते हैं ना, एक साइन मिल गई है गणेश जी की तरफ से, गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो आप प्लीज़ यकीन रखिए और अपने फेथ को इंटैक्ट रखिए। मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी नेगेटिव थॉट आता है तो एक ही चीज़ बार बार बोलने की, यू आर जस्ट अ नेगेटिव थॉट, प्लीज़ गो अवे, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। समझो आप क्या फीड कर रहे हो अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को क्या खाना दे रहे हो। अगर नेगेटिव थॉट से दोगे तो नेगेटिव चीज़ें फील करोगे, पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव फील करोगे। किसके साथ में बैठ रहे हो, किसके साथ में उठ रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो, वो भी देखिए। अगर वो आपको नेगेटिव फीड कर रहे हैं, नेगेटिव फील करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर जिनको कॉर्ड कटिंग नहीं आती है वो मुझसे सेशन ले सकता है कॉर्ड कटिंग का। कॉर्ड कटिंग हम लोग सेशन में कॉर्ड कटिंग भी करवाते हैं, तो उससे भी बहुत हेल्प होता है, क्योंकि कार्मिक लोगों से कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।